सोमवार को हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति डालते हुए मशीन में क्रशिंग के लिए गन्ना डालकर चौधरी देवीलाल सहकारी चीनी मिल औलाना के प्राइस सत्र 2024-25 का बतौर मुख्य अतिथि शुभारंभ किया। उन्होंने किसानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गन्ना उत्पादक किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार द्वारा मजबूत कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके लिए चीनी मिलों का सुचारू संचालन बेहद जरूरी है, जिसके लिए नए प्रयोग और प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि औलाना शुगर मिल इस क्षेत्र के हजारों किसानों के संघर्ष व बलिदानों की निशानी है। यह पवित्र मिल हजारों किसानों की आत्मा और प्यार से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के पुराने गन्ना किसानों को मिल से जोड़ने का काम करना होगा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गन्ने की पेमेंट करने का जो समय निर्धारित किया गया है उसे घटाकर 1 सप्ताह करने का प्रयास करें, ताकि किसानों को आर्थिक तौर पर जल्द फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि गोहाना व बड़ौदा में पानी की कमी को दूर करने के लिए उनके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर किसानों को उचित मात्रा में पानी मिल सके, जिससे उनकी फसलों की पैदावार अच्छी हो। सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सैनी किसानों के सबसे बड़े हितैषी बनकर उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश देश में सबसे अग्रणी राज्य है, जहां सरकार किसानों की 24 फसलों की MSP पर खरीद कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए बेहतरीन योजनाएं लागू की हैं। सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मिल में आने वाले किसानों के साथ अच्छा व्यवहार करें और उन्हें सभी सुविधाएं मुहैया करवाना सुनिश्चित करें। कि जितना किसानों का ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है, ऐसा कितना ध्यान कोई रख नहीं सकता। हकीकत है 24 फसलों पर MSP, 24 घंटे की दिमाग में ध्यान। इस बात को भी हमने विचार करना चाहिए कि ये सरकार है मोदी जी के नेतृत्व की, नायब सैनी जी के नेतृत्व की, आपके सबके हित की सरकार है। सबके हित है, जिसमें किसान भी, खेती और मजदूर भी, हमारे SC, BC, OBC, छोटा किसान, बड़ा किसान, हर एक के हित की सरकार है। नौजवानों की, खिलाड़ियों की, बुजुर्ग महिलाओं की, स्वतंत्रता सेनानी शहीदों के परिवार के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर एक के हित की सरकार है। इस बात को भी हमें गौर करना चाहिए। प्राइस सत्र शुभारंभ समारोह में वशिष्ठ अतिथि के रूप में शामिल हुए शुगर फेडरेशन हरियाणा के चेयरमैन धर्मवीर डागर ने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा में गन्ना किसानों को सर्वाधिक भाव दिया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चीनी मिलों को मॉडर्न बनाने के लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है। चीनी मिलों में गुड़ शक्कर बनाना भी प्रारंभ किया जा चुका है। आज बड़ा ही हर्ष का दिन है कि जो हम 1 साल इंतजार करते हैं अपनी फसल को उगाने के लिए और फिर उसका मिल में लाने के लिए, कि जब किसान की फसल पके तो उसका हम ले जाकर उसके मिल की पेराई का काम शुभारंभ कराएं। आज वो दिन आपके सामने है। डॉक्टर साहब 1-2 दिन पहले हमारे को वहां बुलाया था सेक्रेटरीट में, कहने लगे भाई हम किसानों को कैसे भला करें, जो गन्ना की कमी हो रही है बुआई में। इस विषय पर काफी विस्तृत चर्चा की डॉक्टर साहब ने, और कहने लगे कि भाई किसानों को जो दिक्कत आती है उसका दूर करने का प्रयास हमने करना ही करना है। तो सबसे पहली समस्या मेरे ख्याल में किसान भाइयों की लेबर को लेकर है कि छिलाई वाली लेबर है जो बड़ी महंगी आजकल हो गई है। तो डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया कि भाई कोई मिलों में ऐसा प्रबंध किया जाए, और उसी सुझाव को लेकर हमने शुगर फेडरेशन में एक मीटिंग की पीछे 3 दिन पहले, और ये डॉक्टर साहब के पास प्रस्ताव पहुंचवाया भी है कि हर शुगर मिल में हम 5-5 हार्वेस्टिंग मशीनों का प्रबंध करने जा रहे हैं। अब के बाद आप उसको प्रयोग करके देखें
अगर वो आप लोग उसमें कामयाब हो जाते हैं, आपकी समस्या का हल होता है, तो अगले सीजन से डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई भी समस्या लेबर के लिए नहीं रहने दी जाएगी, ऐसा काम मैं कर दूंगा। इस दौरान उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने किसानों को बधाई देते हुए आह्वान किया कि वे समय के साथ खुद को परिवर्तित करें, इसलिए नवीनतम तकनीकों की सहायता से अपनी आय में वृद्धि करें। उन्होंने कहा कि गन्ना लेकर मिल में आने वाले किसानों को मिल में आराम करने व खाने के लिए कैंटीन की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को निर्धारित समय सीमा से कम समय में गन्ने की पेमेंट करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। 25 के पिराई सत्र के शुभारंभ में पधारे माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, माननीय मंत्री सहकारिता जेल, उनके साथ हमारे एसडीएम गोहाना प्रदीप सांगवान जी, एमडी शुगर मिल, सभी किसान भाई, मीडिया छायाकार से बंधु। किसी भी शुगर मिल के लिए उसका पिराई सत्र का शुरुआत का दिन एक महत्वपूर्ण दिन होता है। एक आयोजन, एक उत्सव के रूप में हम सब मिलकर ये कामना करते हैं कि शुगर मिल बिना किसी बाधा के चले, किसान भाई अपना गन्ना समय पर लेके आए, उनको समय से हम ट्रॉली खाली करवाकर उनको वापस भेज दें और उनकी पेमेंट वो समय से उनके खातों में चली जाए। उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो हमारी शुगर की रिकवरी है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि क्योंकि एक कोऑपरेटिव शुगर मिल है, जितनी ज्यादा रिकवरी होगी, जितने ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होगी, उतना ही हमें अपने ऑपरेशंस को अच्छे से चलाने में सहायता मिलेगी। शुगर मिल गोहाना की प्रबंध निदेशक अंकिता वर्मा ने सभी का स्वागत करते हुए किसानों से अपील की कि वे साफ सुथरा गन्ना लेकर आएं, जिससे मिल को भी फायदा होगा। इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। विरासत एवं पर्यटन मंत्री हरियाणा सरकार, उपायुक्त सोनीपत, सह अध्यक्ष शुगर मिल गोहाना का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आए सभी अतिथि, सभी सम्मानित पत्रकार, मुख्य अतिथिगण, पत्रकार, किसान भाइयों का मिल प्रांगण में मिल के 2024-25 के 24वें पेराई स्तर के शुभ आरंभ के अवसर पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन व धन्यवाद करती हूँ। इस मौके पर उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार, एसडीएम अंजलि स्त्रोत्रीय, शुगर मिल आहुलाना प्रबंध निदेशक अंकिता वर्मा, भाजपा वरिष्ठ नेता प्रदीप सांगवान, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष बलराम कौशिक, रामहेर राठी, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, बलजीत मलिक, महावीर गुप्ता, कश्मीर खासा सहित गन्ना उत्पादक किसान उपस्थित रहे। समारोह के दौरान सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने गत सीजन 2023-24 के अंतर्गत मिल गेट पर सबसे अधिक गन्ना आपूर्ति करने वाले गांव मुडलाना के किसान पवन पुत्र टेकराम तथा गन्ना खरीद केंद्र पर सबसे ज्यादा गन्ना आपूर्ति करने वाले गांव भैंसवाल मिठान के किसान दर्शन पुत्र रामकिशन को सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने मिल में साफ सुथरा गन्ना लेकर आने वाले गांव मदीना के किसान रामधन, गांव सिवाना माल के किसान दिनेश तथा गांव कासंडा के किसान सुमेर को भी सम्मानित किया। इस दौरान गन्ना यार्ड में बुग्गी तथा ट्रैक्टर ट्राली में सबसे पहले गन्ना लाने वाले किसानों को भी सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने सम्मानित किया। चालू सत्र के लिए सहकारी चीनी मिल के गन्ना यार्ड में बुग्गी पर सबसे पहले गांव मदीना निवासी राजपाल पुत्र थाम्बू तथा ट्रैक्टर ट्राली में गांव कथूरा के मनोहर लाल पुत्र रघुवीर लेकर आए। इन दोनों किसानों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि 1996 के चुनाव के दौरान गोहाना में शुगर मिल की जबरदस्त मांग थी, तो सन 2000 में पूरी हुई और गोहाना में शुगर मिल लगा। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल का भी सपना था, चौधरी बंसीलाल का भी सपना था, भाजपा का भी सपना था कि गोहाना में शुगर मिल लगे। उन्होंने कहा कि शुगर मिल चलने का करीब 3.5 महीने का समय होता है, लेकिन अब की बार गन्ना कम है, जिसका कारण हमने खोजा है, जिसके लिए गन्ना उत्पादन बढ़ाने का शुगर मिल प्रशासन के साथ मिलकर हम काम करेंगे। किसानों की लेबर की समस्या सहित पानी की समस्या का भी समाधान करेंगे।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसानों को अन्य प्रदेशों को देखते हुए समय पर पेमेंट दी जा रही है। जब हमने 96 में चुनाव लड़ा था, उस समय जबरदस्त मांग थी कि गोहाना में शुगर मिल लगना चाहिए, और कई सालों से ये मांग थी। और उस मांग को, वो मांग 2000 में, सन 2000 में पूरी हुई और गोहाना के अंदर शुगर मिल लगा। चाहे देवीलाल का भी सपना था, चाहे बंसीलाल जी का भी सपना था, भारतीय जनता पार्टी का भी सपना था कि गोहाना में शुगर मिल लगे, और इसके में कामयाबी मिली। आज जो शुगर मिल में जो हमें चाहिए, जिस तरह से शुगर मिल चलता है, कम से कम इसका सीजन रहता है नवंबर का एंड, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च भी और मतलब 3.5 महीना, लगभग 3.5 महीना शुगर मिल का सीजन रहता है। लेकिन अब की बार गन्ना कम है, 1300, मेरे ख्याल लगभग 1309 किसान 1390 के 1309 किसानों ने अब की बार बिजाई की है, जो पिछली बार की अपेक्षा कम है, और धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसका रीज़न भी हमने खोजा है, कई बातें हैं इसमें, और लेबर का ना मिलना और कई चीज़ें इसमें रही हैं। हम कोशिश करेंगे शुगर मिल प्रशासन के साथ मिलकर के, जिला प्रशासन भी, हम भी कोशिश करेंगे, हमारी सामाजिक संस्थाएं भी कोशिश करेंगी, किसानों के साथ मुलाकात भी करेंगे। कम से कम जो किसान जिनके परिवार ने, जिनके बुजुर्गों ने शुगर मिल बनाने के लिए संघर्ष किया था, कम से कम वो तो गन्ने की बिजाई करें। उसके लिए इनका जो समस्याएं हैं, जो इनकी कटाई की और छिलाई की जो समस्या आती है, उसके लिए छोटी हार्वेस्टिंग मशीन का जो अब की बार जो है उसका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, और उसके बाद बड़ी हार्वेस्टिंग मशीन लगा करके वो समस्या का भी समाधान किया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक रही पानी की जो बात है, इसमें मैं भी पूरी निगरानी रखूँगा कि अभी किसानों को, हमारे गोहाना, बड़ौदा, इस इलाके के किसानों को किसी तरह से पानी की समस्या ना हो। सर, पेमेंट के लिए किसानों ने बात रखी है कि पंजाब में कुछ ज्यादा है रेट, हरियाणा में भी बढ़ाने की बात। 1 रुपया, देखो सुनो, वो तो जिद्दबाजी में 1 रुपया अगर उसने बढ़ाना तो फिर दिल खोल कर बढ़ाए पंजाब सरकार। हरियाणा ने कति चैलेंज करके, मैं कहता हूँ, हरियाणा सरकार ने सबसे ज़्यादा अगर किसानों को गन्ने का रेट दिया, पूरे देश में सबसे ज़्यादा। और फिर एक चीज़ और भी देखो ना, हरियाणा के अंदर पेमेंट देखो, और स्टेटों में पेमेंट का हिसाब देखो। हरियाणा में पेमेंट, आप करनाल मिल की पेमेंट तीसरे चौथे दिन है, और यहाँ भी आज आपके सामने 1 हफ्ते में यहाँ पर शुगर मिल, गन्ना किसानों की पेमेंट होगी। पेमेंटों में कोई वो नहीं, पेमेंटों में किसी भी तरह की कोताही बरतने की इजाजत नहीं है। सर, सड़कों को लेकर बात की जा रही थी, 4 लेन ये सड़क पास हुई थी, जिसको किसानों को सहूलियत मिले यहाँ के आने के लिए। देखिए, ये बिल्कुल प्रॉपर गाइडलाइन है कि शुगर मिल को आने वाली जितनी भी सड़कें हैं, जहाँ से किसान गन्ना लेकर के गुजरता है, उन सड़कों की हालत अच्छी होनी चाहिए। ये जिला प्रशासन, डीसी साहब भी खड़े हैं, इनको बताया कहीं अगर ऐसी बात आ रही उसको ठीक करें। के माध्यम से रोजगार देने की बात, हाँ, इसको मॉडर्न जो है, मॉडर्न, इसका जो है, और भी कई प्रपोज, इसको भी जो है शुगर मिल की भी पूरा हम जोर लगाएंगे कि इसको भी मॉडर्नाइज। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।